नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चाहे आपने जो सहारा रिफंड पोर्टल है उस पर क्लेम किया हो या फिर उस पर क्लेम करने का इंतज़ार कर रहे हो, हर किसी को, जैसा कि हमने पहले बताया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 29 मार्च 2023 को, और उसी के अनुसार 5,000 करोड़ रुपया देने की बात हुई है। तो हर किसी का ध्यान अभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, और इसके बाद बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आपको अलग अलग तरह की जानकारी दी जा रही है। और इसी के तहत मैं आपके लिए अभी जो जानकारी लेकर के आया हूँ, सभी को जानना काफ़ी ज़रूरी है जो लोग अपने पैसे की आस लगाए हुए हैं। आपको बता दें कि ये मामला जो शुरू हुआ था, पिछले कई साल से आपका मामला चल रहा था। आप पैसा जमा करते जा रहे थे, आपको पैसा नहीं मिल रहा था। पिछले साल हमने आपको जानकारी दी कि सहारा बंद हो चुका है। उसके बाद पूरे देश के अंदर पैसा वापस पाने की मांग होने लगी। ऐसे जैसा कि हमारे पास सेबी का एक लेटर है जिसकी जानकारी हमने पहले दी है, 15 कंपनी है सहारा का जिसमें आपका पैसा फंसा हुआ है। और हालांकि 29 मार्च 2023 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है वो केवल आपके 4 सोसाइटी को पेमेंट को लेकर के है, जो कि भारत सरकार खुद उनके सामने अपील करती है। जबकि भारत सरकार चाहती तो आप सभी लोगों को, चाहे वो क्यू सब वाले हों, सबका जिक्र उसमें होता, लेकिन केवल 4 सोसाइटी की बात हो रही है। इसीलिए आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि जब ये 29 मार्च 2023 को आदेश आया था, उसके बाद 18 जुलाई 2023 को, मैं डेट वाइज आपको बताने जा रहा हूँ, एक रिफंड पोर्टल अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया और कहा गया कि चाहे जितना का भी आपको क्लेम हो सभी लोग कीजिए, ऐसा बताया गया था। 45 दिन में आपको पहली बार 10,000 रुपया देंगे। उसके बाद आप लोगों ने क्लेम करना शुरू किया। बहुत सारे लोगों को हमने जैसा कि बताया कि नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, उसके बाद ही क्लेम कीजिएगा, और बहुत सारे लोग अभी भी क्लेम करने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ है वो जानना काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद 31 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर डेट पड़ा, जो कि मैंने चेक किया है, और उस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट में बहुत कुछ हुआ है। उसके बारे में एक अलग से डिटेल वीडियो बना करके बताऊंगा। लेकिन जो पैसा क्लेम के माध्यम से लोगों को मिलना है, उसके बारे में कोर्ट ने मिस्टर गौरव अग्रवाल से 4 वीक के अंदर जो पेमेंट का स्टेटस है वो रिपोर्ट रखने के लिए कहा गया था। उस दिन हालांकि इन्होंने रखा नहीं था, तो 4 हफ्ते का समय दिया था। और उसके बाद अगला जो डेट लगा था 18/9 2023 को। आपको याद होगा कि इसके बाद 18 जुलाई को जब ये पोर्टल लॉन्च हुआ था, उसके बाद अमित शाह जी ने तकरीबन 17 दिन के बाद ही ये कहा था कि 112 आदमी को हमने पैसा दे दिया है। उसके बाद हमने लगातार वीडियो बना करके आप लोगों से पूछा कि आपके आसपास में अगर किसी व्यक्ति को पैसा मिला है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है किसी को उस व्यक्ति का पता चल पाया हो। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 18/9/2023 को भी डेट लगता है, और उस डेट पर भी कोई स्टेटस रिपोर्ट, यानी कि हमने इतना आदमी को पैसा दिया या फिर इतने लोगों ने हमारे पास क्लेम किया, हम 112 आदमी को दे दिए हैं, या फिर बाकी लोगों को हम दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी कोर्ट के सामने सरकार ने नहीं रखा। और फिर नेक्स्ट डेट ले लिया गया। और अगला जो डेट दिखा रहा था 18/9/2023 का, अगर ऑर्डर जा करके देखिएगा तो 5/12/2023 का, यानी कि आज से तकरीबन 3 दिन पहले का डेट दिखा रहा था। अब मैं 5/12/2023 का ऑर्डर अभी तक चेक कर रहा हूं, तो आज 8/12/2023 हो चुका है, अभी तक कोई ऑर्डर उस पर नहीं दिखा रहा है। अब उस दिन सुनवाई हुई नहीं हुई, लेकिन जो नेक्स्ट ऑर्डर जो डेट दिखा रहा है वो 12/12/2023 का दिखा रहा है। अब इससे स्पष्ट हो गया कि कम से कम 5/12/2023 को क्या हुआ नहीं हुआ, हो सकता है लेट से ऑर्डर अपडेट हो जाए, पता नहीं। लेकिन 18/9/2023 तक सरकार ने कोई रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष नहीं रखा है। इससे तो यही साबित होता है कि किसी को पैसा अगर दिया है तो सरकार को रिपोर्ट रखना चाहिए। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि जिन लोगों ने क्लेम किया है और जिन लोगों ने क्लेम नहीं किया है, दोनों आदमी देखिएगा। तो जो लोग क्लेम नहीं किए हैं वो वेट कीजिए, क्योंकि कोर्ट के समक्ष जब सरकार रिपोर्ट रखेगी तो स्पष्ट हो जाएगा। और ऐसे भी घबराने की बात नहीं है। अगर आप क्लेम नहीं भी किए हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो क्लेम कर दिए हैं उनको पैसा मिलने जा रहा है। क्योंकि मेरा जो अभी तक आप लोगों के बीच से जो जानकारी हमारे पास कमेंट्स के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से मिलता है, उसके साथ ही तकरीबन जितने लोगों ने भी क्लेम किया है, अधिकतर लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया है। अलग अलग बहुत सारा रीजन बाद में इन्होंने बना करके पोर्टल पे लगा दिया है, जबकि कोई नोटिफिकेशन इसका अभी तक नहीं है। और
जिन लोगों का रिजेक्ट कर दिया उनको क्या कर रहे हैं कि अगर आपका 19,999 रुपया है तभी आप रीसबमिशन कर सकते हैं, मतलब दोबारा से आप क्लेम कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर 20,000 रुपया है तो आप रिक्लेम नहीं कर पाएंगे, क्लेम नहीं रिक्लेम। कहने का मतलब आपको रिजेक्ट कर दिया तो दोबारा से नहीं कर पाएंगे, और कब कर पाएंगे इसका डेट ही ये नहीं बता रहे हैं। तो इसीलिए जिन लोगों ने क्लेम नहीं किया उनको घबराने की बात नहीं है, और जिन लोगों ने क्लेम कर दिया है और रिक्लेम नहीं कर पा रहे हैं तो उनको तो हम यही कहें कि मुझसे पूछने से अच्छा है आप अमित शाह जी के फेसबुक पेज पर जाकर के पूछिए, उनके पास कमेंट्स कीजिए कि भैया आप रिक्लेम क्यों नहीं हमें करने दे रहे हैं, जबकि आपने कहा था कि 10 लाख वाले भी क्लेम कर पाएंगे, 20 लाख वाले भी चाहे जितना भी पैसा हो क्लेम कर पाएंगे। तो कहने का मतलब सरकार के पास विजन नहीं है, सरकार के पास दूरदर्शिता नहीं है कि आगे हमें क्या करना है। उनके पास जो भी अधिकारी बैठे हुए हैं बिना दिमाग के हैं, और इसीलिए ये नौबत आई है। और स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि कोर्ट के सामने ये रिपोर्ट ही पेश नहीं कर पा रहे हैं कि भाई हमने 112 आदमी का ही अगर आपने पैसा दिया है तो उसी का रिपोर्ट दिखाइए ना भाई, 112 आदमी को हमने ऐसे ऐसे करके पैसा दिया है। तो इसीलिए आप लोगों को घबराने की बात नहीं है। और जैसा कि हमने बताया था कि 31 जुलाई 2023 को कोर्ट के अंदर और क्या क्या हुआ है इसके बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा, अगर आप कमेंट्स करके मुझे बताएंगे। क्योंकि जो लोग क्लेम नहीं किए हैं कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ अलग तरह का वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, और इसीलिए ये बात बता रहा हूँ। और सभी लोगों से मैं निवेदन करूँगा कि इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि यूट्यूब पे 5 तारीख को क्या हुआ वो उसका भी वीडियो बना हुआ है। हालांकि उन्होंने कहाँ से जानकारी इकट्ठी की मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने ये सारा कुछ जाएगा तो कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकल करके आएगा, कुछ ना कुछ समझ में आया कि सरकार ने किसी को पैसा दिया भी या नहीं दिया। वो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा, और कितने लोगों को पैसा देना है और कोर्ट इसके ऊपर क्या करती है वो भी देखना है, और वो भी एक एक जानकारी हम सभी लोगों को देंगे। तो दोस्तों आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि जिन लोगों ने क्लेम नहीं किया है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और जिन लोगों ने क्लेम किया है उनसे अनुरोध करूंगा कि अमित शाह जी के ट्विटर पे फेसबुक पे इतना जा कर के लिखिए कि कम से कम वो 45 दिन का वादा जो उन्होंने किया था उसका जवाब दे पाए, या फिर अपना कमेंट्स ही ऑफ कर दे, जैसा कि यूट्यूब पे उन्होंने अपना कमेंट्स ही ऑफ कर दिया। दोस्तों इसके बाद कोई भी जानकारी आएगी जल्द ही मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, और आप कमेंट्स करके बताएंगे। तो जैसा कि 31 जुलाई 2023 को जो कोर्ट का आदेश है उसमें क्या है उसकी जानकारी दूंगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएंगे। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, धन्यवाद।